अगर आपके पास यूएस, यूके या शेंगन का मल्टीपल एंट्री वैलिड वीज़ा है और आप उस वीज़ा को एक बार यूज़ कर चुके हैं, या आपके पास यूएई द्वारा इशू किया हुआ 10 सालों का रेजिडेंस परमिट है और जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल की बची हुई है, तो आपको अल्बानिया में एंट्री करने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये सारे वीज़ा नहीं है या यूएई का रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो भी घबराने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे आप अल्बानिया का वीज़ा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑनलाइन, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखते रहिए, मैं बताऊंगा किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कैसे कर सकते हैं अप्लाई अल्बानिया का ई वीज़ा। हाय, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे करेंगे हम लोग अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई। क्योंकि अल्बानिया का वीज़ा है कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो जिन भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इन सारी डॉक्यूमेंट्स का आपके पास पीडीएफ या जेपीजी स्कैन कॉपी होना चाहिए। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होगी वो होगी आपके करंट पासपोर्ट की, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो। पिछले 6 महीने में खींचा हुआ वाइट बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसके डायमेंशंस होंगे 47x36 मिलीमीटर्स। इसके बाद आपके पास होने चाहिए सारे के सारे ट्रैवल हिस्ट्री, ई वीज़ाज़ हों या आपके स्टैम्प्ड वीज़ाज़ हों आपके पासपोर्ट में, उन सब की कॉपी आपको रखनी होगी। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखनी होगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, जीएसटी, उन सारी डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बना लीजिए। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास होना चाहिए ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर और लेटेस्ट 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको शो करना होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसके लिए आप अपनी म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसका स्कैन कॉपी लगा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का क्लब करके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक फ़ाइल तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको सबमिट करना होता पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि जितने दिनों के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं अल्बानिया। सपोज़ अगर आप 10 दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो 44 यूरोज़ पर डे के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में उतनी सेविंग दिखनी चाहिए। 44 यूरोज़ यानी कि 10 दिनों के लिए हो गया 440 यूरोज़, लगभग 40,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि ये जो स्टेटमेंट है ये आप बैंक से स्टैम्प और साइन करा के दें, सिंपली आप डाउनलोड कीजिए अपने इंटरनेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से और उस स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं। इनके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने रिटर्न फ्लाइट टिकट्स की और एकोमोडेशन बुकिंग की। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास स्कैन करके एक फ़ोल्डर में बना के रख लीजिए ऑर्गेनाइज करके, ताकि जब आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करें और अपलोड करते टाइम आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़े हों। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अल्बानिया का ई वीज़ा आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, वेबसाइट का नाम है e-visa.al। इसको आप अपने कंप्यूटर पे खोल लीजिए और फर्स्ट पेज आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वीज़ा कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, इसी पेज पे आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। जब भी आप कहीं का वीज़ा अप्लाई कीजिए तो अपने ट्रैवल से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूँगा चेक जरूर कीजिए कि कोई चेंजेस तो नहीं हुए मेरे वीडियो बनाने के बाद। इसमें आप देखेंगे सेलेक्ट द डिज़ायर्ड वीज़ा टाइप, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वीज़ा टाइप सी सेलेक्ट करना है, ट्रांजिट नहीं, शॉर्ट स्टे वीज़ा। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद वीज़ा फॉर टूरिज़्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको टूरिज़्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे जाके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे अप्लाई क्लिक करके मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले से साइन अप कर रखा था। सिंपल सा साइन अप प्रोसेस, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए इनकी वेबसाइट पे जाके। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप अप्लाई बटन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ 6-7 स्टेप वाला एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे आपको एप्लीकेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिसेबल है जो मैं बता देता हूँ, कंट्री और प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। कॉन्सुलर ऑफिस इसमें थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन आते हैं। इंडिया का कोई भी कॉन्सुलर ऑफिस नहीं दिखता, तो काफ़ी लोग वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिखते हैं, बीजिंग एंड अबू धाबी। मैंने अबू धाबी सेलेक्ट किया था और मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था, तो आप लोग भी चाहें तो अबू धाबी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारी ऑब्वियस चीज़ें, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, बहुत सिंपल सा फॉर्म है फर्स्ट पेज का। जो लास्ट पॉइंट है ना 1.15 वाला, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है, सपोज यूएई का है या किसी और कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, तो आप वहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप नो सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पेज जो आएगा वो है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन का। आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। ये भी काफ़ी ऑब्वियस है, इसमें मैं डिग डीप नहीं कर रहा हूँ। कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगा।
नेक्स्ट है वीज़ा इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। जब आपने इनिशियली अप्लाई करने से पहले टाइप सी सेलेक्ट कर रखा था, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वीज़ा सेलेक्ट करना है ऊपर। अगर आपके साथ मल्टीपल लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, सबके लिए अलग अलग अप्लाई करना है। इसके बाद आपको पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़्म सेलेक्ट कीजिए। प्लान बना के इनको दे सकते हैं कि आप कब आने वाले हैं और कब जाने वाले हैं, टेंटेटिव नहीं, क्योंकि आपको टिकट्स भी सबमिट करने हैं तो आपको पता होगा आपका डेट ऑफ अराइवल क्या है और डेट ऑफ डिपार्चर क्या है। उसमें एग्जैक्ट डेट डालिए दोनों ही, और डेट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर से आपको ड्यूरेशन भी पता लग जाएगा, वो भी आपको वहाँ पे डालना है। और कितनी एंट्रीज़ की ज़रूरत है, एक या एक से ज़्यादा, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा करेंगे उसमें एंट्री तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपनी आइटनरी के थ्रू। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप ऑफकोर्स फ्लाइट से जा रहे हैं तो फ्लाइट वाला ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बॉर्डर ऑफ फर्स्ट एंट्री, अल्बानिया में सिर्फ टिराना पे ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आप वहाँ पे टिराना सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन डालना है। उसके बाद है एंट्री परमिट इन द फाइनल कंट्री। आपके केस में अगर आप वापस इंडिया आने वाले हैं तो आपको सेलेक्ट करना है नो, नॉट नीडेड। और अथॉरिटी ऑफ इशू में आपको डालना है अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अदर वीज़ाज। पिछले 3 साल में आपने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है वो सारी डिटेल दे दीजिए, चाहे वैलिड हो या वीज़ा ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो, सारी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से वीज़ा पिछले 3 साल में किस किस कंट्री ने इशू किए। अगर आप पहले अल्बानिया जा चुके हैं तो यहाँ पे प्रीवियस स्टे के बारे में भी बता दीजिए। नेक्स्ट पेज जो है वो है आपकी फैमिली मेम्बर का इन्फॉर्मेशन। फैमिली मेम्बर के केस में आपको अपनी ऑफकोर्स अपनी स्पाउस की डिटेल और अपने बच्चों की डिटेल डालनी है। अगर आपका कोई अल्बानियन सिटीजन या रेजिडेंट आपको सपोर्ट करने वाला है अपने टूर पे तो यहाँ पे एंट्री कर दीजिए, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट है होस्ट इन्फॉर्मेशन। होस्ट इन्फॉर्मेशन के केस में मैंने बहुत सारे फोरम्स में पढ़ा, बहुत सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, मैं भी कंफ्यूज था, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो समझ में आया कि होस्ट का क्या मतलब है। इस केस में जैसे आप होस्ट जब सेलेक्ट करेंगे, होस्ट में आपको एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर नाम पूछा जा रहा है तो आप किसी एक होटल की बुकिंग जहाँ आपने कर रखी है, जहाँ पहले दिन जाकर रुकने वाले हैं, उस होटल का नाम डाल दीजिए। और नेम और सरनेम में आपको कुछ भी नहीं डालना है, नन डाल के आगे बढ़ जाइए। और नीचे एक ऑप्शन है टेलीफोन एंड फैक्स डालने का, ईमेल एड्रेस डालने का। तो उस एकोमोडेशन का ईमेल एड्रेस, उस एकोमोडेशन का फ़ोन नंबर, आप पर्सनल नंबर ऑफ होस्ट में भी सेम नंबर ही डाल सकते हैं। और एड्रेस उस बुकिंग से या अगोडा से जहाँ से भी बुक करते हैं आपको वहाँ का एड्रेस मिलता है, गूगल करेंगे तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। एड्रेस में आप एड्रेस कॉपी करके डाल दीजिए। फिर उसके बाद है हु इज़ पेइंग फॉर योर कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। आप अपने केस में खुद ही अगर बियर करने वाले हैं तो माई सेल्फ कर दीजिए। कैसे करेंगे तो अपनी सेविंग से, और कैसे आप अपने आप को सपोर्ट करने वाले हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन आता है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन में आपको अपना करंट डिटेल देना, अपना मोबाइल नंबर, अपना पता, अपना ईमेल एड्रेस। और जो लास्ट स्टेप है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी शुरू में डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट में, अगर आपके पास रेडी हैं तो आप आसानी से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पहला ही है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अपने अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST एक्सेट्रा सारी फाइल्स एक साथ इसमें अपलोड कर दीजिए। उसके बाद मैंने फ़ोटोग्राफ बताया था, डायमेंशंस करेक्ट हैं, वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए। थर्ड वाला ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप कोई सिंगल अनअकम्पनीड माइनर जाना है तो उस केस में आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है, वो साइन करके PDF बना के अपलोड करना है। उसका जो फोर्थ है उसमें आपको अपलोड करना है आपकी जो होटल बुकिंग जो मैंने बोली थी, सिंगल फाइल बना के अपलोड करना है। 5वें नंबर में जो मैंने बताया था आपको, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं रिसेंट वाले, उन सब का सिंगल फाइल बनाइए और 5 नंबर में वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। 6 नंबर में आपको अपलोड करना है आपकी जो फ्लाइट टिकट्स हैं रिटर्न टिप की, उसको अपलोड कीजिए। और 8वें नंबर पे आपको अपलोड करना है बैंक स्टेटमेंट, जो कि शो करे आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं आपके ट्रिप के लिए। अगर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है तो 7 नंबर में अपलोड कर दीजिए, मैंडेटरी नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और 9वां है जो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री वाला बताया था कि आप सारे के सारे पुराने पासपोर्ट्स या ट्रैवल हिस्ट्री वाले जितने पेजेस हैं उसका एक सिंगल फाइल बनाइए और 9 नंबर पे अपलोड करके आप फाइनलाइज कर दीजिए। आपने जैसे फाइनलाइज बटन दबाया आपके पास एक मेल आ जाएगी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। और मेरे केस में नेक्स्ट डे ही मेल आ गई थी कि आपका एप्लीकेशन वैलिडेट हो गया है और अब आपको वीज़ा के लिए पेमेंट करना है। इंडियंस के केस में ये जो फ़ीस है वो है 15 यूरोज़।
अल्बानिया उन रेयर कंट्रीज में से एक है जो कि एप्लीकेशन कराते टाइम आपसे फीस नहीं मांगती। फीस आपसे एक स्टेप के बाद मांगा जाता है। मेन ट्रिकी पार्ट यहाँ पे ही शुरू होता है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। दूसरी, वीज़ा की जो फीस है एक्सेप्शनली लोअर साइड पे है, सिर्फ 15 यूरो। ट्रिकी इस तरीके से है कि जब मैंने अप्लाई किया था तो उस समय क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाली फैसिलिटी इनकी बंद थी और उस पर काम चल रहा था, तो काफ़ी ट्रिकी हो गया था। मैंने बहुत जगह पे पता किया, जितने भी वेस्टर्न यूनियन टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मनी ट्रांसफ़र करती हैं, वो 15 यूरो नहीं करती हैं, वो कम से कम 50 यूरो ट्रांसफ़र करती हैं। कई जगह भटकने के बाद मुझे पता चला कि मेरे बैंक से ही ट्रांसफ़र हो सकता है जहां मेरा अकाउंट हो। मेरा बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, मैंने वहां पता किया तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद पता चला कि एक कोड है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में भी आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनल, लेकिन जो पर्पस कोड होता है, पर्पस कोड आपको नहीं मिलेगा जिस पर्पस कोड के तहत आपको ट्रांसफ़र करना है वीज़ा फ़ीस के लिए। मुझे ट्रांसफ़र तो सिर्फ 15 यूरो ही करना था, लेकिन मेरे खर्चा हुआ करीब 5100 रुपये। सर्विस चार्जेस, ट्रांसफ़र चार्जेस, उसके ऊपर GST, ये कर करके काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। उसके बाद मेरे पास प्रूफ आ गया। प्रूफ जैसे आपके पास आएगा, ई-वीज़ा की साइट पे वापस से जाइए, वहाँ पे पेमेंट प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन आता है, वहाँ अपलोड पे क्लिक कीजिए और जो प्रूफ आपको बैंक की तरफ से मिला उसको अपलोड कर दीजिए। प्रूफ अपलोड करने के लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पास मेरा ई-वीज़ा आ गया था। ई-वीज़ा दिखता कैसा है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस अल्बानिया का ई-वीज़ा अप्लाई करने का, इंक्लूडिंग पेमेंट प्रोसेस, और होस्ट की जो निटी-ग्रिटी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी। वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट करके पूछने में हेजिटेट मत कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा कुछ नया ट्रैवल कंटेंट लेके। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।